Jai Hind to my friends, welcome to my channel Cloud9 Study. Today we will going to discuss about the preamble. What is the preamble? What is do you mean by the preamble? In Hindi you can say that prastavna. If I'm going to talk about preamble, basically preamble is just like a introduction statement. एक introduction statement है that is there in our constitution. जब जैसे मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया, मैंने बिगिनिंग में बताया आपको कि माई चैनल नेम इज़ Cloud9 स्टडी. ये एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट था. जस्ट लाइक दैट इट इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है. इसके अलावा जब आप लेटर लिखते हैं या लेटर टू एडिटर लिखते हैं आप सब, उस केस में आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते होंगे और यू कैन से इट इज़ जस्ट लाइक द समरी. जब आप इंग्लिश की या हिंदी की एक पोएम पढ़ने के बाद आफ्टर दैट टीचर आपको होमवर्क देते हैं जस्ट राइट डाउन द समरी. तो इट इज जस्ट लाइक द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली प्रियम्बल गाइड्स ऑल द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उन सबको गाइड करता है कौन? प्रियम्बल. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ ऑल्सो द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अ क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम वेयर वी टू. आपको पता है हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से कुछ ना कुछ बोरो किया है, कहीं से ये, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया हुआ. हर एक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ लिया हुआ है. जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल मोस्ट ऑफ द कंट्री टुक फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है प्रियम्बल से. जस्ट लाइक दैट आई मेंशन वी द पीपल ऑफ इंडिया. जस्ट लाइक दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट. So here you can see preamble. Preamble is just like the introduction statement. It tells about we the people of India. Here, before moving forward, I'm just going to tell you that कि जो preamble है, it is also preamble को जब amendment किया गया under 42 amendment 1976, it is also known as the mini constitution. Now question arises why it is known as mini constitution. It is known as mini constitution because इस अमेंडमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे. फर्स्ट चेंज दैट वाज मेड इज दैट द जो रिव्यू पावर होती है जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसमें चेंज किया गया. सेकंड अमेंडमेंट वाज मेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो 7th शेड्यूल हमारा उसमें चेंज किया गया. और उसके बाद आर्टिकल 73 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ. ये बेसिक मेजर चेंज हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. 42 अमेंडमेंट 1976. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी टर्म which was mentioned in the Indian Constitution. So before introduction, before going to explain you each and every term, I just want to tell you that कि preamble जो है इसका फर्स्ट आइडिया यार किसके दिमाग में है? इसका जो आइडिया आया वो आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के माइंड में. ही उन्होंने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया. और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी मीटिंग हुई थी ऑन 30 दिसंबर 1946 को, जो थर्ड मीटिंग थी उसमें एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा उन्होंने दैट वाज अडॉप्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जस्ट बिफोर आवर इंडिपेंडेंस व्हेन ऑन 22 जनवरी 1947. 22 जनवरी 1947 को उसको अडॉप्ट करने किया एज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और मैं आपको बता दूँ इसे अडॉप्ट करने के बाद जब फाइनली ऑन 24 जनवरी 1952 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा कम्प्लीटली बन चुका था, ठीक है, उसकी एक कॉपी हिंदी वर्जन था, एक इंग्लिश वर्जन था. जस्ट लाइक दिस, इफ यू आर एबल टू सी हियर, एक इंग्लिश वर्जन कॉपी रखी थी सेम एज इट इज़, जस्ट लाइक यू आर एबल टू सी हियर मैथ्स बुक. तो एक हिंदी में लिखा होता है, एक इंग्लिश में. उन कॉपीज पे देयर वर 284 मेंबर्स. 284, हाउ यू कैन एबल टू रिकॉल, ठीक है, 2 4 8, तो इट्स 284 members were there.
284 4 2 8 284 मेंबर से जिन्होंने इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आफ्टर दिस हियर वी स्टार्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स दैट कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद अडॉप्ट किया है, किसी ने लिख के नहीं दिया कि आप ये लो, दिस इज़ माई ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो इट, नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक दिस इज़ अडॉप्टेड बाई आर पीपल, और हमारे यहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था ऑन 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया सेज दैट हम सब ने मिल के अडॉप्ट किया है, ना कि किसी किंग और क्यों ने हमें फोर्स किया कि यू हैव टू अडॉप्ट दिस, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आजकल आप सब फ्री हैं घर पे, तो कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर, मन आता है तो क्लास कर लेते, नहीं आता तो फिर पता ही आप लोगों को नहीं करते आप लोग क्लास। उसके बाद है सेकंड टर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सॉविगन। सॉविगन मीन्स वी आर टोटली फ्री, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीज़न लेने के लिए हम टोटली फ्री हैं कि हमें क्या डिसीज़न लेना है विद इन आर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर जो डिसीज़न लेना है वो हम सबको मिलकर लेना है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेंगे हमारे यहाँ पे, कोई हमें फोर्स नहीं करेगा। वी आर फ्री टू टेक आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर, जो भी जस्ट लाइक आप सबके घर में भाई बर्थडे का केक कटता है, ठीक है, फंक्शंस होते हैं मैरिज के, तो आप लोग क्या उससे फ्री रहते हैं, भाई केक कटेगा, किस में बटेगा, आपकी मर्जी है, जिसको बुलाना बुलाओ, नहीं बुलाना मत बुलाओ। जस्ट लाइक दैट हमारी कंट्री भी फ्री है, सॉवरिगन है, जिससे दिल मिलेगा उससे बात कर लेंगे, जिससे नहीं मिलेगा उस कंट्री से बात करें या ना करें, इट्स अप टू अस, नो वन इज गोइंग टू फोर्स अस। After that, socialist, this concept come from the Russian Revolution. Socialist means you are able to see equal symbol, तो all the things जो भी हमारी कंट्री में, it means wealth and resources should be distributed equally among all the peoples। और इस चीज़ का ध्यान रखना है हमारी गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी वेल्थ होगा, जो भी फैक्ट्रीज है, जो भी लैंड है, उनका जो भी होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और जो सोशली इनइक्वलिटीज़ है उसको रिमूव करना है, दैट इज़ अ टास्क ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन सेकुलर, यू ऑल नो दैट हमारी कंट्री कैसी है, सेकुलर कंट्री है, जो भी रिलीजन आपको अडॉप्ट करना है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, यू आर टोटली फ्री, आप टोटली फ्री हैं, नो वन इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट यू। अंडर आर्टिकल 25 से 28 तक इसके बारे में बताता है कि एक तो हमारा कंट्री सेकुलर क्यों है, हमारी गवर्नमेंट किसी को भी प्रमोट नहीं करती, जो भी रिलीजन आपको अडॉप्ट करना है आप उसे अडॉप्ट कर सकते हो, और हमारी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई आवर कंट्री इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेकुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। देन डेमोक्रेटिक, भाई यू आर एबल टू सी नॉर्थ फ्रॉम साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हर एक जगह आपने हमारी कंट्री में देखा होगा। इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर, इन ईच एंड एवरी स्टेट वी हैव 28 स्टेट्स, यू आर अवेयर आई थिंक अबाउट इट, एंड 8 यूनियन टेरिटरी, और जल्दी हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेटहुड की बात चल रही है, हो सकता है कि कमिंग से जम्मू एंड कश्मीर फिर से एक स्टेट बन जाए, ठीक है, मीटिंग इस पर चल रही है अभी। सो ना डेमोक्रेटिक, यू ऑल नो दैट डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इट मीन्स हर एक लेवल पे, या वो आपका गांव हो या वो आपकी सिटी हो, हर एक लेवल पे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हो। यस, इफ आप गोइंग टू टॉक अबाउट योर विलेज, आप वहाँ पर अपने हेडमैन को चुनते हो कि आपका सरपंच या मुखिया कौन होगा। इफ आप गोइंग टू टॉक अबाउट योर सिटी, आप चुनते हो कि आपका वार्ड मेंबर कौन होगा, देन मेयर कौन होगा। आफ्टर दैट उसके बाद आप एमएलए इलेक्ट करते हो कि विधायक कौन होगा आपकी उसमें, ठीक है। Who will be going to the विधायक और MLA, member of legislative assembly, who is your MP। आप सब, इट मीन्स अगर आप 18 साल के बुढ़े हो चुके हो तो भाई, तो यू कैन ऑल्सो कास्ट देयर वोट, तो आप इलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ योर एज इज 80, इसको UAFP बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बेसिकली पूछ लेता है काफ़ी बार एग्जाम्स में। नेक्स्ट इज रिपब्लिक, हमारी कंट्री कैसी है, रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। रिपब्लिक, यहाँ क्या है, री इलेक्शन होते रहते हैं
इसलिए हमारा कंट्री कैसा पब्लिक है, हम सबका कंट्री इसलिए है क्योंकि हमारी जो यहाँ पर हेड है, जिनको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके भी हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अंडर आर्टिकल 52 से लेके 62 तक बताया गया प्रेसिडेंट्स की पावर क्या होगी, हाउ द इलेक्शन इज गोइंग टू हेल्ड। इट मीन्स 52 प्लस जब आप 10 करते हैं तो इट बिकम 62। तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 में बताया गया कि भाई जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो एक इलेक्टेड पोस्ट है, दैट इज गोइंग टू बी इलेक्टेड, हेरिडेटरी नहीं है कि किसी के पापा जी भी प्रेसिडेंट थे तो वही प्रेसिडेंट नहीं। इट शुड बी ऑन मेरिट बेसिस, इफ यू आर गोइंग टू इलेक्ट यू कैन बी अ प्रेसिडेंट। इट्स क्लियर। देन जस्टिस, आर यू एबल टू सी justice is here? Justice means all have the right to get justice. No one is going to discrimination with anyone on the basis of religion, race, caste or sex. कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और जो भी इनइक्वलिटीज है उनको जस्टिस के लिए गवर्नमेंट शुड गोइंग टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर टू रिड्यूस दैट इनइक्वलिटीज। आपने देखा होगा अभी जो 10% रिजर्वेशन वॉज ऑल्सो गिवन टू जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें भी 10% रिजर्वेशन दिया गया। और ये जो भी रिजर्वेशन होता है, जो भी हमारे प्रियम्बल में सारी टर्म्स लिखी हुई हैं उनके बेसिस पे ही आर्टिकल्स बनते हैं। दैट इज ऑल्सो द फिलोसफी। हमारा जो प्रियम्बल है उसे फिलोसफी भी बोलते हैं, इट इज़ अ फिलोसफी फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 10% रिजर्वेशन इज गिवन टू इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं, 10% रिजर्वेशन फॉर देयर एट सेम 27% रिजर्वेशन इज गिवन टू ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लास। ये जो था मंडल कमीशन था, उसने ये कर रखा है कि भाई 27% रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसीज को। हाँ, वाकई में उनकी कंडीशन खराब है, इफ़ गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें भी जस्टिस मिले, इक्वलिटी मिले, तो 27% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द ओबीसीज ऑल्सो अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। After that, equality. You all know that in the eye of law आप सब बराबर हैं. Is it clear? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इसके बारे में बात करता है कि ऑल आर इक्वल। स्पेशली आर्टिकल 14 सेज दैट ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। आप सब बराबर हैं और सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। इन द व्हेन यू आर इन द कोर्ट यू हैव गोइंग टू आप सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। एंड आर्टिकल 16 सेज दैट कोई भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलेगी आप सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। आप रिस्पेक्ट ऑफ योर कास्ट, योर रिलीजन, योर सेक्स, you are free. If there is opportunities in public employment, you are free to appear. अगर वो क्वालिफिकेशन आपका है तो आप अपीयर कर सकते हैं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर इक्वलिटी वी हैव दैट फर्टिलिटी। भाई देखो स्माइली बना हुआ, भूलना मत, सबको ये स्माइली अपने फेस पे बना के रखना है ताकि क्या हो, जस्ट लाइक अ फैमिली, जैसे आप लोग घर पे रहते हो, जस्ट लाइक द फैमिली, आप सब एक जैसे रह पाओ। दैट सेज द टर्म फर्टिलिटी। ये कहता है कि भाई जैसे आप लोग अपने घर पे रहते हो वैसे ही आप लोग अपनी कंट्री में भी जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर आप सबको रहना है और हम सबको ही रहना है। ये नहीं कि कोई किसी को इन्फीरियर फील कराए। जस्ट लाइक आपने देखा होगा जैसे हम फैमिली में रहते हैं विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, और ऐसी जब देखा होगा जब भाई टीम इंडिया मैच स्टार्ट करती है दे हैव टू कम टुगेदर विद द ब्रदरहुड स्पिरिट, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट हम सबको एक साथ रहना है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। दैट सेज अबाउट द फर्टिलिटी। इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ आई होप यू enjoy the video, you'll learn a lot. So don't forget to subscribe, like and share my channel Cloud9 Study. In coming video I'm just going to tell you about, after it's the demand from the students or of my many students and friends की यार एक वीडियो हिस्ट्री पे बना दें। तो हिस्ट्री का मैं देखता हूँ आगे एंड आई एम डायरेक्टली मूव टू दे वांट कि वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको एक इंटरेस्टिंग वे में, नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर वर्ल्ड हिस्ट्री। एक था राजा और एक थी रानी, आपने बचपन से सुनी होगी कहानी। तो कैसे राजा रानी थे और क्या होता है, राजा रानी का कितना सपोर्ट करती है, कि एक क्या रानी और राजा की बाउंडेशन होती है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, कैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई समझ पा रहा है कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल।
Okay friends,